हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 24। क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू कितना 0, fx इक्वल टू 0 फलन लेंगे x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन, तो इसके सातत्य की हमें जांच करनी है। ठीक, तो हम केस बनाते हैं केस के लिए। अच्छा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो 0 से कम होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के लिए आप फंक्शन क्या यूज करोगे, एक्स स्क्वायर साइन और अपॉन एक्स। अभी तक अब आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन पे फंक्शन हमें क्या यही लेना है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी। फिर हम किस पे चेक कर लेंगे, 0 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 0 पे हम देखते हैं कि क्या फंक्शन मिलता है आपको, उसमें भी आपको वो मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा। मिलेगा कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले केस बना ले। केस बनाने का तरीका मैंने क्या बताया आपको। अब x इक्वल टू 0 देख लो, यहाँ पे ये मान लो 0 है, तो अब जब c की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, लेस देन कितना लेते हैं 0, फंक्शन इधर आ जाएगा, c इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इधर आ जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन यहाँ आ जाएगा, c इक्वल टू 0 पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने में शायद आसानी होगी। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, fx लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पे होगा, तो हम यहाँ ने लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन कितना 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, 1/x, इधर पे भी यही फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर और साइन कितना 1/ कितना हो जाएगा x, लेस देन ग्रेटर देन फंक्शन ये हो गया। और x इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या डिफाइन है, 0 ही डिफाइन है। तो आपसे इससे देखो क्लियरिटी हो जाती है ना। अब केस बना लेते हैं तीनों केस में। तो हमने कहा केस फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट ये है बेटा, वेंस यहाँ पे एक चीज दिखा दिया जाए क्या, कि लेट माना, क्या दिखाते हो आप, माना x इज इक्वल टू कितना, c बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे, केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट हो गया हमारे पास। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट ये कहता है कि जब c इज लेस देन कितना है 0, ठीक है, लेस देन 0 का मतलब c यहाँ पर है, तो c के लिए भी फंक्शन ये, लेस देन के लिए एलएचएल भी यही होगा, आरएचएल भी क्या होगा, यही होगा। तो आप डायरेक्ट रख दो, यानी कि फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन fx इक्वल टू कितना लेंगे, बोलो क्या लोगे फंक्शन, हाँ बोला तो साइन स्क्वायर कितना, साइन 1/ कितना x, यही तो लोगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लेस देन 0 पे हमारे पास c पर क्या लोगे, हमारे पास fc फंक्शन बना लो, तो यहाँ c का स्क्वायर हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा c, 1/ कितना हो जाएगा c। मान लो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है, फंक्शन की वैल्यू c पर इतनी हो गई, क्योंकि हम c पे चेक कर रहे हैं, c से। अब लेस देन ग्रेटर देन पे दोनों ही फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट रख दो लिमिट x टेंड्स टू कितना c पर, और यहाँ क्या लिखोगे fx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू कितना c, फंक्शन कितना है x स्क्वायर साइन कितना है 1/x, टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट, लिमिट करोगे तो क्या होगा, यहाँ c आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर, और साइन कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ गई लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया c, और कितना आ गया fx इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी फलन क्या है, संतत है, फलन क्या है, संतत, फलन क्या है, संतत है। कहाँ पर संतत है, एट c इज लेस देन कितना 0 पर। इज दैट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है दूसरा केस क्या लोगे, या तो 0 लोगे या इसको लोगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, पहले इसको फिर इसको ले सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा केस नंबर 2, यानी केस नंबर सेकंड ये है व्हेन c इज इक्वल टू कितना हमारे पास 0। अब 0 पे एक पर्टिकुलर नंबर है, तो लेस देन और ग्रेटर देन पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों में ही फंक्शन देखो हमारे पास क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एक्स स्क्वायर साइन कितना 1/x डिफाइन है। तो हमारे पास पहले फंक्शन की वैल्यू, इसमें भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा। देखो कैसे, c इक्वल टू 0 पे fc कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या है, fx कितना डिफाइन है 0 है ना, तो यहाँ c रखोगे तो fc इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 ही होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, इसकी एलएचएल लिमिट और इसकी आरएचएल लिमिट क्या आ जाए बराबर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, fc इक्वल टू 0 है, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर कितनी होगी 3। ठीक, अब आप क्या करोगे,
LHL लिमिट निकालोगे। LHL लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखोगे, 0 माइनस लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, fx लिखोगे। fx लिखने का मतलब लेस देन 0, 0 से कम पे। अब 0 से कम पे फंक्शन क्या है, यही है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर कितना हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन 1/, साइन कितना 1/ कितना x। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, अगर मैं टेकिंग लिमिट कर दूं, ठीक क्या लिमिट, तो यहाँ क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर, साइन 1/ कितना होगा, 0, ठीक है, 1/ क्या होगा, 0। अब ये चीज भी है, तो आप देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि साइन 1/0 का मतलब क्या हो गया, साइन इनफिनाइट हो गया, है ना। दिस इज नॉट क्या डिफाइंड, ये अपरिभाषित है, लेकिन हमें ये पता है साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, साइन एक्स की वैल्यू मान लीजिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, -1, और लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ये साइन है बेटा, देखो, तो साइन की हम कभी भी साइन को सॉल्व करेंगे, ये इसकी वैल्यू हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच की, या -1 और 1 के बराबर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे इन्फिनाइट वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो आप ये गलती मत कर देना इसको कि साइन 1/0 को इन्फिनाइट मत लिख देना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई साइन की वैल्यू आएगी जो -1 से ग्रेटर होगी, यानी -1 से बड़ी होगी, या -1 के बराबर होगी, या +1 के बराबर, या उससे क्या होगी, छोटी होगी, इनके बीच की होगी। तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना। तो हम लोग यहाँ 0 का स्क्वायर को 0 लिखोगे, यहाँ पर एनी वैल्यू ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू कितना, 1। तो जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, LHL लिमिट, क्या होगी, LHL लिमिट। सेम वे में हमारे पास क्या होगा, RHL लिमिट, क्योंकि फंक्शन तो यही है ना, तो हमारे फंक्शन तो यही है हमारे पास। हम क्या लिखोगे, RHL लिमिट लिखोगे, RHL लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखोगे, 0 प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, fx लिखोगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखोगे, यहाँ x स्क्वायर लिखोगे, और साइन 1/ कितना लिखोगे, x लिखोगे। अब टेकिंग जब लिमिट करोगे ना, टेकिंग लिमिट करोगे, तो ये कितना होगा, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 1/0, ठीक। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये 0, ये एनी वैल्यू आएगी कितना, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हो, एनी वैल्यू ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0 हो जाएगी, RHL हो जाएगी। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट कितने 3 की, और ये हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गई, और ये कितना हो गया हमारे पास 5। तो क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड क्या होगा 5, एंड क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू FC है ना, इक्वल टू कितना, LHL लिमिट इक्वल टू कितना, RHL लिमिट, इसलिए फलन क्या होगा, संतत, 0 भी लिख सकते हो। फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो लेस देन पे भी हमारे इक्वल टू C इक्वल टू 0 पे भी क्या मिल गया, संतत मिल गया। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, बेटा किस पे, C इज ग्रेटर देन 0। तो इस पे कैसा मिलेगा हमको, बताओ, इसमें भी संतत मिलेगा। केस नंबर कौन सा, थर्ड, व्हेन C इज इक्वल टू कितना, C इज ग्रेटर देन कितना, हमारे पास C इज ग्रेटर देन हमारे पास 0। तो इस पे भी फंक्शन हमारे पास कितना है, फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन है fx इक्वल टू कितना, देखो ग्रेटर देन 0 पे कितना है, x स्क्वायर साइन कितना हो गया, 1/x। तो ग्रेटर देन उस पे 0 पर fc कितना हो जाएगा, यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 1/x होगा, 1/x हुआ। तो अब आप क्या करोगे, fc में ही हमारे पास कितना है, इसकी लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू कितना, c, fx कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c, और कितना होगा x स्क्वायर, साइन कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक। तो आप टेकिंग लिमिट कर सकते हो, टेकिंग लिमिट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, c स्क्वायर, और साइन कितना हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, c। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c, और क्या आया, fx। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 5, और ये कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 7, ठीक है। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, एंड कितना 7,
क्या मिल रहा है, एफ सी इज इक्वल टू कितना मिला, या एफ एस सी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू सी, और क्या एफ एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, एफ सी मिल गया। ठीक, इसलिए एट सी ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या है, फलन क्या है हमारे पास, संतत है। तो फलन क्या है, संतत है। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, निर्धारित के फलन ये द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखो लेस देन 0, सी इज लेस देन 0 पे भी संतत मिला, सी इक्वल टू पे भी संतत मिला, और सी ग्रेटर देन 0 पे भी क्या मिला, संतत मिला। हम कहेंगे इसलिए दिया गया फलन फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है। वो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बट यहाँ पे जरूर ध्यान देना, साइन की वैल्यू कभी भी क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या होती है 1 से लेस देन इक्वल टू कितना होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ओके, इतना जरूर ध्यान रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।